बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो उबलते हुए पानी में जब रोटी उबलेंगे तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया बॉल, बॉल में 1 प्याली सिर्फ मैदे की डाल के, तो थोड़ा-सा नमक डाला, 2 चम्मच घी के डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसे मिक्स कर लेंगे, तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे और आटा बनाएँगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है, वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी, टेस्टी सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही कमाल की आने वाली है। ये तो यहाँ देखें मैंने थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पानी डालती जा रही हूँ और आटा गूँथती जा रही हूँ। हमने यहाँ पे सख्त डो गूँथ लिया है, नरम नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा सख्त करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए गूँथ के मैंने 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा हमारा बन के तैयार हो गया। तकरीबन 2 से 3 पेड़े हमारे बन के ये तैयार हो गए हैं। तो अभी थोड़ा-सा नरम है तो इसे मैं थोड़ा-सा आटा डाल के खुश्क जो मैदा होता है, वो डाल के इसे अच्छी तरह से मल लेंगे। तो इस तरह करने से आटा और ज़्यादा सख्त हो जाएगा और वो रोटी बहुत ही ज़बरदस्त बेली जाएगी और उबलेगी भी बहुत ही ज़्यादा टॉप की। तो यही तरीका है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो बनी है, तो बहुत ही टॉप का ये बनेगा। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ज़रूर एंजॉय करना है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखिए मैं हाथों की मदद से अभी अच्छी तरह से मसल रही हूँ। जितना इसी तरह करेंगे तो यकीन करें आटा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। तो जी यहाँ देखिए हमने अच्छी तरह से इसके पेड़े बना के रख लेने हैं। तो इस तरह जब उन्हें रेस्ट मिलेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी जो हमारी आसानी से बेली जाएगी। क्योंकि आटा यहाँ पे सख्त है इसलिए हमने पहले ही पेड़े बना के इसके रख लेंगे। तो जैसे ही इसे बना के रखेंगे फिर इन्हें आटा जो होता है उसे रेस्ट मिल जाता है। तो वो आराम से आसानी से जो हम बेल सकते हैं वो आसानी से बेली जा सकती है। तो इसे हमने बेल देने आहिस्ता-आहिस्ता बेलते जाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्ती बेली जाएगी। तो साथ ही मैंने पानी को बॉयल करके रख लिया है, तो उसमें डाल के हम ये बनाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बस इतनी सी रखनी है, ना ज़्यादा ये बारीक हो, ना ही ज़्यादा मोटी हो, दरमियाना साइज़ रखेंगे। तो इस तरह की करके ये देखिए पानी को उबाल लिया था, अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट का टाइम लेगी। तो अच्छी तरह से जब ये कुक हो जाएगी, ये रोटी पक खुद ही पक के ये ऊपर आ जाएगी। तो इसकी निशानी ये होगी कि हमें पकी किस तरह से आप लोगों को पता चलेगा। तो इसकी ये निशानी यही है कि जैसे ये पकेगी, ये थोड़ी-सी पक के ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं उसी चम्मच की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त ये देखिए बन के तैयार हो गई है। अच्छा ये बना के आपने बारी-बारी ये पंखे के नीचे कर लेंगे थोड़ा-सा ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो साथ ही हम यहाँ पे मसाला रेडी कर देते हैं, उसे मैंने पंखे के नीचे बना के रख दी है, ताकि जो थोड़ा बहुत इसका जो पानी होता है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये देखिए अदरक और लहसुन का 2 चम्मच मैंने घी ले लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया। तो सबसे पहले हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो हम मुख्तलिफ छोटी-छोटी सब्जियाँ डालते जाएँगे। आप लोगों के पास जो भी सब्ज़ी है, जो भी आप लोगों को पसंद हो, बच्चों को पसंद हो, वो सब्ज़ी डालें और बनाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी। तो ये देखिए गाजरें डाल के हमने 2 मिनट इसे फ्राई किया है, साथ ही जो होती है शिमला मिर्च है, तो वो हमने डाल दिया। तकरीबन ये एक बड़ी शिमला मिर्च थी, उसकी कटिंग करके बारीक-बारीक इस तरह से कटिंग करके डालेंगे। तो सब्जियों का जायका इतना मज़ेदार लगेगा, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत बेहद खूबसूरत है। तो ये देखिए बंद गोभी पड़ी थी, हमने वो इसमें कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर दी है। तो इस तरह से बारीक जब करके डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका जायका है। तो जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते या जो लोग नहीं खाते इस तरह से बनाएं और उन्हें दें, तो यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, खाने में बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले हमने इसमें सिरका डाल दिया, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच डाल दिया। थोड़ा-सा चिली सॉस डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ये सोया सॉस है, ये हमने इसमें डाल दिया तकरीबन 2 चम्मच। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आँच को दरमियानी से रखना, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह सब्ज़ियाँ जो होती हैं जल जाती हैं, उसका जो कलर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह बन के ये तैयार हो गई है। अब बाकी का हम चीज़ें इसमें डाल दिए, नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाल दी है, सुरख मिर्च का पाउडर होता है वो भी डाल दिया है, सुरख और धनिया का पाउडर होता है वो भी इसमें डाल दिया, हमने कुटी हुई मिर्च भी डाल दी है। तो तमाम चीज़ें डाल के अब हम सिर्फ इसे 2 के लिए फ्राई करेंगे।
तो इसी तरह माशाल्लाह फ्राई करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये मसाला बन के रेडी हो गया है। तो साथ ही ये देखिए हमारी अब रोटी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है, बस इसकी कटिंग करके तो अब हम इसमें जब मिक्स करेंगे तो यकीन करिए इतना मज़ेदार से नूडल बनेंगे कि आप लोग बाज़ार से क्या आप रोज़ाना घर में ही खुद ही बना के खाएँगे। तो ये देखिए पूरी एक प्लेट मैंने भर के रख ली थी। तकरीबन 2 रोटियों की मैंने कटिंग की थी। तो माशाल्लाह ये देखिए 2 बंदों के लिए आराम से बन गया है। तो आप लोग फिर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो 2 की बजाय आप 4 रोटी बना के भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर बनाएँगे तो यकीन करें ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी है कि आप लोगों के बच्चे रोज़ाना इसे माँगेंगे, मेहमान जब देखेंगे तो हैरान रह जाएँगे कि घर में भी इस तरह से नूडल्स बनाए जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, ज़रूर आप लोगों ने बनाना है और ज़रूर ट्राई करना है। और मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन मेरी रेसिपी देख रहा है, कौन-कौन पसंद कर रहा है। तो यहाँ हमने केचुप डाल दिया है, थोड़ा-सा केचुप डाल के अब 2 मिनट के लिए फ्राई हमारी रेसिपी होगी मुकम्मल। तो अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो गई है। यहाँ मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त है। तो खाने में बेहद मज़ेदार है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मैं ज़रूर आप लोगों से बार-बार यही कह रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो बच्चों को जब लंच बॉक्स में देंगे तो यकीन करें वो बेहद पसंद करेंगे, खाने में बहुत ही उन्हें मज़ेदार लगेगी। तो बस 2 मिनट के लिए बस हमने और इसे थोड़ा-सा फ्राई करके अब डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह आप खुद देख सकते हैं, इसकी लुक देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी ज़बरदस्त है और देखने में माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। तो सब्जियाँ देखिए कितनी फ्रेश लग रही हैं, कितनी ताज़ा लग रही हैं, तो ज़रूर बनाएँ, एन्जॉय करें। तो आप लोगों को बेहद ये रेसिपी पसंद आने वाली है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। तो हमारी डिश तकरीबन मुकम्मल हो गई है। तो अब आप लोगों ने ज़रूर खाएँ भी, बनाएँ भी, मेहमानों को भी दें, खुद भी खाएँ माशाल्लाह ज़बरदस्ती ये देखें। अभी मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ माशाल्लाह ये देखें। इसकी आप लुक देखें मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर बनाएँ, ज़रूर एन्जॉय करें। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। किसी नई और वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।